ठीक है बेटा, लिखिए हेडिंग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखिए बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर्स है ना बेटा। अब यहाँ पे जब हम स्फीयर्स को पढ़ेंगे तो हम दो टाइप के स्फीयर्स पढ़ेंगे बेटा। एक स्फीयर पढ़ेंगे हम सॉलिड स्फीयर, जिसमें मास क्या होगा पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और बेटा एक हम पढ़ेंगे हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर क्या है बेटा, जहां पे मास सिर्फ और सिर्फ क्या बेटा एंड पे या फिर बाउंड्री पे क्या बेटा पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, समझ गए सब बच्चे। तो अब देखते हैं सॉलिड स्फीयर। देखिए यहां अपन ने माना कि ये स्फीयर क्या है बेटा, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका सेंटर ये और आर क्या इसका रेडियस। तो बेटा ये आपने क्या माना हुआ, एक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर ठीक है बेटा। डेंसिटी रो, रेडियस आर एंड डेंसिटी रो। ठीक है, अपन बेटा एक काम करेंगे, एक पॉइंट मानेंगे बाहर। आपको पता है कि इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि मैंने इस पॉइंट पे अगर कोई यूनिट मास रखा तो कितना फोर्स लग रहा है इस मास से, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बोलेंगे। एज्यूम कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट मास रखा हुआ है, या आप कह सकते हैं कैसा मास, मास ऑफ 1 kg यूनिट मास रखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बेटा आपने बोला कि जो दूरी दे रखी है आपको इसकी मास की, वो सेंटर दे रखी है, उसे मान रहा हूँ स्मॉल आर। क्या मान रहा हूँ बेटा मैं, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर जो है वो क्या है, सेपरेशन, या फिर कह सकते हो डिस्टेंस ऑफ यूनिट मास। क्या बेटा, डिस्टेंस ऑफ यूनिट मास, डिस्टेंस ऑफ यूनिट मास फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, डिस्टेंस ऑफ यूनिट मास फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है बेटा, सब बच्चे बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। हेलो हाँ गुरु जी, क्लास तो भी मेरी है भी, मोमेंटम यहीं पे ले रहा हूँ क्लास तो मेरी रात को लेट तक की है, 8 बजे तक की है। हाँ बीच में गैप है 2 घंटे का, 3:30 से। हाँ ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे ये जो दूरी r है इसके बन सकते हैं बेटा 3 केस। बेटा क्या बन सकते हैं, 3 केस। देखो बच्चा मेरा बहुत प्रूफ में जाना नहीं है, प्रूफ एकेडमिक्स में है नहीं, है ना, एकेडमिक्स में आएगा नहीं, एंट्रेंस में प्रूफ पूछता नहीं। ठीक है, समझ लेते हैं। बाकी इसके बहुत अच्छे प्रूफ, प्रॉपर प्रूफ आएंगे क्लास 12th में आएंगे, जहां हम चार्ज के बारे में बात करेंगे। यहाँ बात होगी किसके बारे में, मास के बारे में, वहां होगी बात किसके बारे में, चार्ज के बारे में, तब देख लेंगे। ठीक है ना, अभी तो आप बस समझिए कि 3 केस बन सकते हैं बेटा। केस पहला, जब आर, जो ये आर है ये बड़ा हो किससे, कैपिटल आर से, तो मैं बोल सकता हूं जो मास है वो आउटसाइड ऑफ स्फीयर है। क्या बेटा, आउटसाइड ऑफ स्फीयर। जो मास है वो क्या है बेटा, आउटसाइड ऑफ स्फीयर। समझ पा रहे हैं बच्चे, जो मास है वो क्या है, आउटसाइड ऑफ स्फीयर। बेटा मैं अगर बात करता हूं किसकी, केस 2 की। बेटा केस 2 क्या है, r इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू r। तो इसका मतलब हम बोलेंगे बेटा कैसे, ऑन द स्फीयर। क्या बोलेंगे बेटा,
ऑन द स्फीयर। सबको ये बात समझ में आ रही बच्चे? ऑन द स्फीयर। बेटा केस थर्ड क्या बन सकता है बच्चे? जब r की वैल्यू क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू r, या फिर बोल सकते हैं इनसाइड द स्फीयर। आपको बेटा एक बात तो समझ में आ रही है कि जो फोर्स है वो सेंटर से आप देखते हैं, ऐसा नहीं कि टुकड़ा कहीं और से पकड़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में मैंने कहा था बेटा कि जो आर वेक्टर है वो तो बेटा इस तरफ को है, याद आ रही बात बच्चे? पर मैंने कहा था जो फोर्स लग रहा है, जो इंटेंसिटी, वो किस तरफ को बेटा? इस तरफ को है ना? तो इसीलिए हम बोलते थे कि इसकी वेक्टर फॉर्म जो होती थी इंटेंसिटी की, जो वेक्टर फॉर्म थी वो क्या थी बेटा? जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर, याद आ रही बात? स्क्वायर था क्यूब था, है ना? क्या था बेटा? यहाँ पे था आपके पास आर का क्यूब इंटू आर वेक्टर, यहाँ पे क्या था बेटा? माइनस। माइनस क्या शो कर रहा था कि आर वेक्टर और इंटेंसिटी वेक्टर दोनों अपोजिट क्या है? डायरेक्शन में है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं केस वन की, बात कर लेता हूं बेटा। केस वन का मतलब बच्चे ये है कि बाहर के किसी पॉइंट के लिए मैंने अगर यहाँ पे कोई मास m लगा दिया, तो ये इस पॉइंट के लिए ये पूरा का पूरा मास एज अ पॉइंट मास काम कर रहा है। अगर मैं दूरी कहां से ले रहा हूं? सेंटर से ले रहा हूं, तो ये पूरा का पूरा मास इस पे क्या करेगा बेटा? फोर्स लगाएगा। ये पूरा का पूरा मास इस पे क्या करेगा बेटा? फोर्स लगाएगा। सब बच्चे बात समझ गए? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम यहां बोलेंगे कि ठीक है बेटा, अगर मैं इसको लिखता हूं किस फॉर्म में बेटा? स्केलर फॉर्म में लिखता हूं, मैग्नीट्यूड सिस्टम में लिख रहा हूं यहाँ पे। तो जो आई है उसकी वैल्यू बन जाएगी जी एम बाय आर का स्क्वायर। सिंपल, यही था बेटा। बाहर के पॉइंट के लिए ये इसके लिए एज अ पॉइंट साइज मास काम कर रहा है, तो ये पूरा ही मास आपने मान लिया। और जहां ये दूरी है वो कहां से थी? सेंटर से। जब बेटा मैं केस टू की बात करूंगा, तो ये जो R है ये क्या बन जाएगा? R के इक्वल बन जाएगा। तो इंटेंसिटी आएगी बेटा कितनी आएगी? जी एम बाय कैपिटल R, जी एम बाय कैपिटल R का स्क्वायर। बेटा सारा कलेश कब है? जब वो स्फीयर के इनसाइड है मास। ठीक है, अब आपको समझना होगा बहुत समझ के फोकस से। मैंने बोला बेटा यहाँ पे ये मास आ गया, बेटा यहाँ पे मास आ गया। चलिए अब यहाँ पे मास आया, तो मैंने कहा जो फोर्स लगने वाला है वो लगना सेंटर से लगना है। कहां से लगना है बेटा? सेंटर से लगना है। तो मुझे बताओ क्या ये पूरा मास से फोर्स लगाएगा? नहीं। अब कितना मास फोर्स लगाएगा? सेंटर से यहां तक जितना मास है उतना मास इस पे फोर्स लगाएगा, तो कुछ मास कम हुआ। अब सेम मास तो नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे भाई साहब ठीक है, ये आपके पास अब यहाँ बाउंड्री, और ये जो दूरी है ये कितनी हो गई बेटा? स्मॉल आर। जो दूरी है कितनी हो गई बेटा? ये स्मॉल। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत की बात? पक्का नहीं है? ठीक है, तो जब ये दूरी स्मॉल आर हो गई, तो मैं ना कुछ यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ केस थ्री को एक्सप्लेनेशन। केस वन और टू तो बेटा सिंपल सिंपल है, तो वहां तो कुछ ज्यादा बात है नहीं, है ना बेटा? केस थ्री का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बेटा। केस थ्री क्या बोलता है बेटा? केस थ्री कहता है कि अगर आप इसके अंदर आ गए तो जो मास फोर्स लगा रहा है वो मास कम हो गया। अब वो मास कितना बचा? लेट्स से कि वो मास बचा m डैश। क्या बचा बेटा? m डैश। अपन जानते हैं कि मास क्या होता है? मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या होता है बेटा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आप इस सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे हो जाएं, डेंसिटी तो सेम ही रहेगी। आप इस स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे हो जाओ, डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, है ना बेटा? तो अब m डैश इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? 4/3 पाई बेटा स्मॉल r का क्यूब इंटू रो। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया? न्यू मास m डैश। बेटा जो मास m था देवांश बेटा, वो क्या बनेगा? 4/3 पाई
आर का क्यूब इंटू रो, ये ओरिजिनल मास था पूरे स्फीयर का। कितना मास रह गया मैं वो निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं बोलता हूं बेटा कि जो m डैश अपॉन में m है, क्या बेटा m डैश अपॉन में m है, क्या बेटा ये 4/3 कैंसिल, रो से रो कैंसिल, बेटा जी कितना रह गया r क्यूब अपॉन में कैपिटल R का क्यूब। तो ये जो m डैश की वैल्यू आ गई आस्था पुत्र, क्या वो कुछ ऐसी आ गई? कोई समस्या बेटा? पक्का नहीं है? तो अब देखो बेटा, जो इंटेंसिटी आएगी आस्था बच्चे वो आएगी जी एम डैश अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर। यही होती है इंटेंसिटी। बेसिक फॉर्मूला यही है। चेंज किस में आया? मास में आया। मास लिख देते हैं बेटा, है ना? तो मास क्या बना बेटा बताओ? जी अपॉन में आर का स्क्वायर। बेटा क्या है? एम डैश, हाँ स्मॉल आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब इंटू एम। लपेटे बेटा सही इसको। क्या बचा बच्चे? जी एम बाई आर का क्यूब। देखो यहाँ फॉर्मूला में आर स्क्वायर था, यहाँ पे आर स्क्वायर है बेटा। हाँ बचेगा बेटा, मैं लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, है ना? तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे क्या गया अपॉन में आर क्यूब, और स्मॉल आर यहाँ पे क्या गया बेटा मल्टीप्लाई। तो अब मैं ना एक बात देख सकता हूं, अभी तक हम देखते थे कि जब मास बढ़ता था तो इंटेंसिटी सॉरी आर बढ़ता था तो इंटेंसिटी कम होती थी, अपॉन में आर का स्क्वायर। अब ये आर तो फिक्स है, फिक्स कौन सा आर नहीं है? स्मॉल आर फिक्स नहीं है। तो जो जो आर को बढ़ा रहे हो तो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। जो जो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो जो हम आर को बढ़ा रहे हैं तो मास बढ़ रहा है। अब आप कितना भी आर बढ़ा लो, इसके अंदर आप यहां पहुंच जाओ, आप इसके अंदर